इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम निरंतर हम सब जीते हैं, सत्य के संग में ही रहते हैं। हम सब जीते हैं, सब सत्य के संग में ही रहते हैं, सत्य से अलग नहीं हो सकते, लेकिन उस संग का अनुभव नहीं करते। अनुभव के अतिरिक्त सत्य का अनुभव तो छोड़ दीजिए, सत्य का अनुभव तो छोड़ दीजिए, सत्य के पास तक नहीं फटकते हैं। जितने से ज्यादा असत्य हो सके उसका संग करते हैं। और जब सच्चाई ये है, सच ये है कि हम सत्य से अलग नहीं हो सकते, तो उल्टा विपरीत करते हैं ना। है तो सत्य के संग, है तो सत्य के संग, सत्य से अलग नहीं हो सकते, न कभी हुए हैं, न आज हैं, न कभी आगे होंगे। तो बजाय कि उस सत्य का अनुभव करें, सत्य के संग का अनुभव करते हुए सत्य के संग में रहें, ऐसा नहीं करते, इसके विपरीत करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है, परिणाम इसका ये होता है कि हर काम विपरीत होता है। ध्यान दीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं, हर काम विपरीत होता है, क्योंकि हम सत्य के विपरीत होते हैं। क्योंकि हम सत्य के विपरीत होते हैं, इसलिए सारा सारा काम सब विपरीत हो जाता है। हम काहे के लिए आए हैं ये भूल जाते। हम आए तो हैं काहे के लिए? अगर आप देखें हमारा जन्म काहे के लिए हुआ है, मनुष्य योनि काहे के लिए मिली हुई है। कई बार हमने आपसे स्पष्ट किया है कि मनुष्य जन्म काहे के लिए मिला हुआ है, लेकिन सत्य को न जानने के कारण हम सत्य से विपरीत काम करने लगते हैं। आए थे हरिजन को होटल लगे कपास। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम सत्य से, सत्य के बजाय अनुभव करने के सत्य का विपरीत असत्य का अनुभव करने लगते हैं, असत्य में जीने लगते हैं, बजाय सत्य में जीने के असत्य में जीने लगते हैं, इसलिए वो विपरीत हो जाता है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला हुआ है कि बंधनों से मुक्त हो जाए। जिन बंधनों के कारण ये बार बार जन्म मरण का चक्र जो हमारे साथ चल रहा है, वो चक्र छूटे, इसलिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है। लेकिन सत्य का संग न होने के कारण हम इसके विपरीत कार्य करते हैं कि बार बार उस बंधन में बंधे और बार बार जन्म और मरण के चक्कर में चलते रहे। है विपरीत कि नहीं विपरीत? हम यहां आए हैं सत्य कमाने के लिए, हम यहां आए हैं धर्म कमाने के लिए, हम आए हैं कर्तव्य निभाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अधर्म कमाते हैं, हम कर्तव्य को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं, अधर्म इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम सत्य से विपरीत हो जाते हैं। आए हैं धर्म करने के लिए और करने लगते हैं अधर्म। विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? इसका सबका मात्र एक कारण यह है कि हम सत्य के संग में रहते हुए भी सत्य से विपरीत कार्य करते हैं।
असत में जीते हैं। और इसीलिए अगर सत्संग में आने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी असत में जीते रहे, सत्संग का प्रभाव न पड़ा, अहम न गया, धर्म न समझे, कर्तव्यों की ओर ध्यान न गया, तो इस सत्संग से, यहां आने से, यहां बैठने से कोई परिणाम क्या निकला? अगर हम आए हैं सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए, अगर नहीं हो रहा है सत्य का अनुभव, और अहम, भगवान ने कहा कि अहम मेरा भोजन है। जहां अहम होता है वहां भगवान नहीं रहता। जहां अहम होता है, भगवान कहता मैं हूं और मैं कहता मैं हूं। श्रेष्ठ कौन है? क्यों भाई? मैं कहता हूं मैं करता हूं, और भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं। अब भगवान विपरीत कार्य हुआ नहीं हुआ? करने वाला कौन? सब भगवान करता है। और मेरा अहम बोलता है कि मैं करता हूं। तो ये मैंपन जो होता है कि मैं करता हूं, अब आप बताइए कि एक तो आप ऊपर से तो कहते हो, हम आप सब ऊपर से कहते हैं अरे भगवान की मर्जी, कहते तो हैं भगवान की मर्जी, लेकिन चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी। भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर जहां हो वहां टोक दीजिएगा हमको। कहते तो हैं अरे भगवान की मर्जी, लेकिन चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी। है विपरीत कार्य। अगर भगवान श्रेष्ठ है, भगवान हम सबसे बड़ा है, भगवान ही करता धरता है, भगवान ही सबका पालन पोषण करता है, तो हम में अहम काहे का? हम क्यों कहते हैं कि हम पालन पोषण कर रहे हैं? ये अहम हमारे अंदर क्यों भरा हुआ है? आप समझ रहे हैं मैं क्यों इंगित कर रहा हूं, किधर इंगित कर रहा हूं? तो सत्य अपने में सत्य है, सत्य से हम अलग नहीं हो सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हम सत्य में जिए, असत्य में न जिए। और जब असत्य में जिएंगे तो विपरीत हो जाएगा। हमने कहा ना, कई बार कहा, और आपका भी अनुभव होगा, सबका अनुभव है, कि जिधर हवा चलती हो उधर अगर चलो, साइकिल हम आप चलाते हैं, जो जिधर हवा चलती है उधर चलो तो आराम से चले जाएंगे, और हवा के विपरीत चलोगे बहुत ही परिश्रम पड़ेगा। नदी, नाव, जिस ओर धारा बह रही है उधर आप चलोगे, नाव आप ही आप चली जाएगी। अगर विपरीत बहोगे तो महान कष्ट उठाना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ प्रकृति में हो रहा है, आप ही आप हो रहा है, उसमें अगर टांग अड़ाएंगे टांग टूट जाएगी। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, और नतीजा क्या होता है? हमने उदाहरण समझ गए ना। हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं, हम सत्य के विपरीत चलना चाहते हैं, नतीजा क्या होता है? हम दुख उठाते हैं, कष्ट भोगते हैं।
हम दुखी क्यों हैं? हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि सत्य हमारे अंदर होते हुए भी सत्य से विपरीत है, असत्य में जी रहे हैं। हमको सबको आपको चाहिए कि सत्य में जिए, और सत्य में जिए, जी के देखिए कितना आनंद आता है, कितना सुखी हो जाते हैं। हमने तो दुख अपने आप बुलाया हुआ, हमने तो परेशानी अपने आप बुलाई हुई है। वो गोस्वामी जी की एक चौपाई नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं कोई कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि हमने सत्य के साथ चलना छोड़ करके असत्य को ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं, सत्य के विपरीत चल रहे हैं। तो हमको चाहिए हम आप सब सत्य में जिए, जीवन अपना सत्य है ही है, सत्य से अलग रह ही नहीं सकते, और हम सत्य से अलग रह रहे हैं। आप विचार सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं। हम सत्य के संग हैं, इस संग को छोड़ करके हम असत्य को संग में लिए हुए हैं, और नतीजा क्या होगा? जो संग है उसका तो अनुभव कर नहीं रहे, सत्य का अनुभव नहीं कर रहे। सत्य अर्थात परमात्मा, सत्य अर्थात आत्मा। यहां सिर्फ आत्मा ही सत्य है, और ये शरीर क्या है? ये असत्य है। ये शरीर असत्य है और सत्य इसके अंदर का परमात्मा या आत्मा सत्य है। तो हमने सत्य को रखते हुए भी साथ में सत्य की ओर न ध्यान दे करके असत्य अर्थात शरीर को ओर ध्यान दिया हुआ, और शरीर से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं उन पर ध्यान है, उनका संग है। सत्य और असत, हमारे अंदर जो शरीर है वो असत है, सत्य नहीं है। अंदर है सत्य, और चूंकि हम शरीर धारण किए हुए हैं और सत्य ही मुख्य है, अगर सत्य इससे निकल जाएगा तो ये असत बेकार हो जाएगा। सत्य जब निकल जाता है तो असत्य बेकार हो जाता है, ठीक है ना? तो हमको क्या ध्यान चाहिए? हमको सत्य की ओर ध्यान देना चाहिए, असत्य की ओर ध्यान न देना चाहिए। सत्य से ही संबंध रखना चाहिए। शरीर संसार का है, संसार का ही रहेगा, संसार से ही मिलेगा, मिल रहा है, संसार से ही मिला है, संसार में ही मिट जाएगा, मिल जाएगा उसे। इससे क्या नाता? और इस शरीर से जितने भी संबंधित है उनसे भी कोई नाता नहीं। हमारा नाता सिर्फ एक सत्य से है। तो उसका अनुभव करें, सत्य में जीवन जीने का प्रयास करें, और सत्य को जो है पहले से ही उसका अनुभव करें कि हमारे अंदर सत्य है। असत्य का साथ छोड़िए, हम सबको चाहिए असत्य का साथ छोड़ें। यहां बैठने का अगर फल है तो केवल इतना है कि असत्य का साथ छोड़ें, इसीलिए सत्संग कहा गया है। और अगर सत्संग में आते हुए भी अहम न छूटा, असत्य न छूटा, तो सत्संग में आने क्या नतीजा रहा? सत्संग करने से क्या फायदा रहा? सत्संग तो इसलिए करते हैं कि सत्य का अनुभव, जो हमारे साथ सत्य है उसका अनुभव करें। हमने आपको उदाहरण दिया था ना कि जो चीज अपने पास है वो भूल गए, है तो अपने पास हो गए भूल, और कोई याद दिला रहा है तुम्हारे पास ही मौजूद, जेब देखो अपनी, तो जेब देखा तो मिल गई, हाँ जेब में ही पड़ी है हमारी। तो सत्य तो हमारे साथ है लेकिन हम भूले हुए हैं, और सत्य का याद दिलाते हैं। हमने उदाहरण दिया कि चश्मा चढ़ा लिया यहाँ, वो भूल गए चश्मा ऊपर चढ़ा हुआ है। अब ढूंढ रहे हैं इधर उधर, चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ। चश्मा चढ़ा लिया और भूल गए। अब ढूंढ रहे हैं चश्मा कहाँ, चश्मा नहीं मिला। किसी ने कहा अरे तो चश्मा तुम्हारी खोपड़ी पर है, हमने कहा अरे तो मिल गया। अक्सर होता है।
तो अगर कोई बताता चश्मा यहां है, चश्मा मिल गया, कितनी देर हो गई? कोई देर नहीं लगी। इसीलिए सत्संग में आने का यही लाभ है कि सत्य को अनुभव करें कि सत्य हमारे अंदर है, असत्य से साथ छोड़ें। क्योंकि सत्य आज है, सत्य लेके हम आए हैं, सत्य आज है हमारे साथ और सत्य ही हमारे साथ जाएगा। ये संसार कभी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। इस सत्य को छोड़ करके असत्य को लेकर के जितने कर्म हमने किए हैं, सत्य को छोड़ करके असत्य को लेकर के जितने भी कर्म हमने किए हैं, वो सब संसार के लिए ही किए हैं। संसार के कर्म संसार में ही रह जाएंगे, लेकिन जो कर्माणु हैं, असत्य के जो कर्माणु हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और वो हमारे साथ शरीर को छोड़ने के साथ चले जाएंगे, साथ में जाएंगे। कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? जहां तक हम जाएंगे। और हम कहां तक जाएंगे किसी को पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर है, निश्चित है ये, कि वो कर्म के कर्माणु वहां तक जाएंगे जहां तक हम जाएंगे, और हम कहां तक जाएं हमको पता नहीं कहां जाना है। इसलिए बंधुवर, निवेदन है कि सत्संग का ये प्रभाव होना चाहिए, ये असर होना चाहिए कि अहम को छोड़ें, अहम को छोड़ें, सत्य को ग्रहण करें। और हम सब जानते हैं सत्य क्या है, हम सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं कोई जानता ना हो सत्य है क्या। सब जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। शिव चालीसा सब पढ़ते हैं, शिव भक्त सब लोग हैं, बहुत लोग शिव भक्त हैं, शिवालय जाते हैं, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके, सब पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते तो हैं, लेकिन वैसा करते नहीं है। शिव भक्त बड़े बड़े देखे हमने, आपने भी देखे होंगे। शिव परिवार, शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, सब अलग अलग, सबके स्वभाव अलग अलग। क्यों भाई? शंकर का स्वभाव अलग, उमा का स्वभाव अलग, गणेश का स्वभाव अलग और कार्तिकेय का स्वभाव अलग। शंकर की सवारी अलग, पार्वती या उमा की सवारी अलग, गणेश की सवारी अलग और कार्तिकेय की सवारी अलग। और तारीफ ये कि पार्वती जी की सवारी शेर और शंकर जी की सवारी बैल, एक दूसरे के दुश्मन। गणेश की सवारी चूहा और कार्तिकेय की सवारी मोर, एक दूसरे के क्यों भाई, है ऐसी बात कि नहीं है? एक बात और, गणेश जी लंबोदर और चूहा
मामूली चूहा छोटा सा और गणेश लंबोदर। लेकिन इतना सब विपरीत होते हुए भी, एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी, एक दूसरे का स्वभाव बिल्कुल अलग होते हुए भी क्या है, सब एक ही परिवार में रह रहे हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। कहीं कोई अलग है शंकर परिवार? सब एक ही में रह रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन सब एक ही साथ रह रहे हैं, एक दूसरे विपरीत स्वभाव सब एक साथ रह रहे हैं। गणेश जी थुलथुल है, वो चल नहीं पाते बेचारे। कार्तिकेय जी वो संसार, सारे संसार को मोट चल के भ्रमण करो, क्षण भर में जो घूम जाओ, वो चल ही नहीं पाते बेचारे। क्या मतलब इसका निकला? ये पौराणिक कथाएं हैं, जो प्रतीक हैं, इनका क्या अर्थ निकलते हैं? हम आप क्या अर्थ निकालते हैं कि परिवार में, समाज में उनमें कहीं लड़ाई होती है आपस में? शंकर और पार्वती में कभी लड़ाई सुनी है? या गणेश और उसमें कार्तिकेय में कोई लड़ाई सुनी है कभी? या चूहे और उसमें मोर में कभी लड़ाई सुनी है? या शेर और बाघ में, वो उनके साण में कभी, वो जो मद्दी नदी कहा कहते नंदी है, उसमें कभी कोई युद्ध हुआ है? भाई हमने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो बताओ क्या है? है? ये पौराणिक कथा है, पुराण कहते, हम नहीं मानते। कोई आदमी जो गुस्सा होकर, अगर आप उन्हें आदमी मानते हैं तो ठीक है। अगर आप उन्हें आदमी मानते तो आदमी से गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह होता ही है। अगर आप उन्हें देवता मानते, देवता काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता। एक बात मानिए, ये तो आप इंसान मानते हैं, तो इंसान में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है। अगर आप देवता मानते हो, तो देवता में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, देवता काहे का फिर वो? भाई एक सिद्धांत तो मानिए। अगर देवता भी आपस में लड़ने लगे, जैसा कि पुराण में या अक्सर लोग कहते हैं कि शंकर, वही तो कहते हैं, ये तभी तो कहते हैं पुराण की बात। हाँ, कि वहां सत्य है और इंसान में असत्य है, और जिस इंसान में सत्य है वहां सब एक ही रह रहे हैं। जिस परिवार में सत्य है, जो सत्य का पालन करता है, जिस परिवार में भी, जहां भी जिस परिवार में है, वहां परिवार ऐसे ही रह रहा है, वहां कोई दुश्मनी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जहां असत्य है, जहां असत्य है वहां विपरीत है। जहां भगवान का संबंध जिससे नहीं है, वहां विपरीत है। सत्य माने भगवान, परमात्मा। हम यहां सब जितने बैठे, अगर एक सब एक परमात्मा को मानने वाले हैं, क्यों भाई? अगर सब एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं, एक ही बात को मानने वाले, तो काहे विरोध? सब एक ही मत के, तो काहे विरोध हुआ? बताइए भाई, अब यहां इतने लोग बैठे हुए हैं और सब एक मत के लोग हैं, सब एक मत के लोग हैं, तो कहा कहा विरोध? यहां कोई विरोध नहीं। और जहां असत हुआ, जहां अहम हुआ, जहां परेशानी, तहां विरोध पैदा हो जाएगा। जहां सत्य के विपरीत चले, असत चढ़ा, वहीं विरोध। और जिन परिवारों में आज भी, जिस परिवार में सत्य है, जहां धर्म है, सत्य माने धर्म, जिन परिवारों में धर्म है, जिन परिवारों में अपना अहम, अपना निजी अहम नहीं है, वह परिवार आज भी चल रहे हैं, वो समाज आज भी चल रहा है, आज भी वो समाज चल रहा है। चाहे दूसरे, चाहे ते स्वभाव अलग हो, चाहे ते विपरीत हो, लेकिन चल रहे, एक साथ में रह रहे हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम मानते जो शंकर जी को हैं, बढ़ चढ़ करके शंकर जी का व्रत रखते हैं, शिव भक्त कहलाते हैं, लेकिन वैसा आचरण नहीं करते। आज भी अगर कोई शंकर भक्त है, शिव भक्त है, शिव की पूजा अर्चना करता है, और अगर उसके परिवार में कलह है तो फिर वो समझ लो ऊपर ही ऊपर पूजा अर्चना करता है, उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल जा करके वही त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, वो त्रयोदशी व्रत रहता है, ऊपर ऊपर एक परंपरा, एक लीग निभा रहा है, शंकर से उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो परिवार हमेशा विसंकृत हो जाता है। सदस्य हैं सब में सब, तभी तो हम करो, हम यही तो बता रहे हैं। उदाहरण मैंने इसीलिए शंकर जी का उदाहरण दिया भाई, वहां सब विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन वहां एक सत्य है। सब विपरीत स्वभाव के हैं, उनके वाहन भी विपरीत स्वभाव के हैं, स्वयं विपरीत स्वभाव के, लेकिन सब में एक सत्य है, वर्तमान है। इसलिए वो परिवार अभी तक ज्यों के त्यों बना हुआ है। ना वहां चूहे को सर्प खाता है, ना मोर खाता है, ना वो नंदी को वो शेर खा जाता है। सब एक दूसरे को वहां रहते हैं, मजाल एक दूसरे खा लें, क्योंकि वहां सत्य है, धर्म है वहां पर। जहां धर्म है वहां सत्य है, जहां सत्य है वहां धर्म है। अभी कोई शंका पूछिए, कोई शंका न रहनी चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सब यहां पारिवारिक जीव हैं, सामाजिक जीव हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, अपना राष्ट्र है अपना। अब आप देखिए, राष्ट्र कौन सा भंग हो जाता है? विपरीत स्वभाव के रहते हुए भी जहां एक है, वहां से आजकल सब एक है, और जहां विपरीत स्वभाव वाले हैं सबके अलग अलग स्वभाव, राष्ट्र भंग हो जाता है। वो समाज विसंकलित, समाज भंग हो जाता है, समाज बट जाता है। आज अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए, अभी तक सब एक थे, अभी तक अपना समाज में सब एक थे, अपना धर्म मानते हुए भी सब एक थे। आज क्या है? हम आप बैठे तो हैं उसी में, कहां चला गया अनुशासन? बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, 70 साल की उम्र आने वाली है, बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं। क्या हमारे बचपन में यही था? आज समाज की जो दशा है, परिवार की जो दशा है, क्या यही दशा थी पहले? हमारे और हमसे ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं, सब आज की दुर्दशा देख करके अपने सर पर हाथ धर के रोते हैं। बाबूजी देखिए, 2 लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, बाबूजी इधर बैठे हैं। वो अनुशासन कहां चला गया? वो पारिवारिक डिसिप्लिन कहां चली गई? जो समाज एक समाज एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, विभिन्न प्रकार के स्वभाव होते भी एक सूत्र में बंधा हुआ था, वो सूत्रता कहां चली गई? क्यों? इसलिए क्यों अपने सत का साथ छोड़ दिया, अर्थात धर्म का साथ छोड़ दिया। आज भी अगर हम सत्य का पाद साथ पकड़ ले, जिस प्रकार कहते हैं नहीं कि दाना दाना मिलकर राश होता है, कहते नहीं, एक कहावत नहीं कि दाना दाना मिलकर राश, कहावत है, दाना दाना मिलकर के राश, राश माने ढेर। उस ढेर में अगर सब दाने घुल गए तो राश बेकार हो गई,
अगर हर दाना स्वस्थ हुआ तो राशि स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। तो अगर आज आज भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे भाई, अगर आज भी हम सब अपने धर्म पर आरूढ़ हो जाए, सत्य पर आरूढ़ हो जाए, सत्य को पालन करने लगे, तो आज भी कोई बिगड़ा गया हुआ नहीं है। हम सब फिरे वैसे हो सकते हैं। इस सत्संग में बैठने का एक ही मकसद है, एक ही अर्थ है कि हम सब मिलकर के सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, धर्मारूढ़ हो जाए। क्योंकि भगवान परमात्मा क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, और तीनों हमारे अंदर है। अभी आपने देखा कि अभी ये भजन हो रहा था, भजन अभी हो रहा था, कितने आनंद था। आनंद एक प्रकार का, एक आनंद। अभी बाबूजी जो एक भजन गा रहे थे, एक प्रकार का आनंद। पांडे जी एक भजन गा रहे हैं, एक प्रकार का आनंद। ये सुख नहीं था। सुख और आनंद में अंतर है। एक भजन अभी सुना और हमने आनंद लिया, तो ये आनंद कहां से आया? ये आनंद कहां से आया? आनंद कहीं से आया नहीं। हमारे अंदर आनंद पहले से ही था, जिसका कि अनुभव नहीं हो रहा था। आनंद हमारे अंदर था, जिसका कि हमें अनुभव नहीं हो रहा था। किन्हीं वचनों द्वारा, किन्हीं भजन कह लीजिए या वचन कह लीजिए, उनके द्वारा हमारे अंदर आनंद का अनुभव होने लगा। हुआ कि आनंद, आपने कहा वाह, लोग कहते नहीं वाह, अब आनंद गया, आनंद अनुभव नहीं हुआ। अर्थात अपने अंदर आनंद है, आनंद कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि आनंद को जगा दिया गया। आनंद को जगा दिया गया, आनंद आ गया। चाहे क्षण के क्यों नहीं आया हो, क्षण के लिए आया, लेकिन आनंद आया, जगा आनंद। उसी तरह से सत्संग, जिस प्रकार से भजन या जिस प्रकार से बातें आनंद जगाती हैं, उसी प्रकार से सत्संग ज्ञान जगाता है, सत्य जगाता है। अगर सत्य जागने पर भी, ज्ञान जगने पर भी अज्ञान अगर घेर लेता है तो सत्संग। तो हम लोग बैठते हैं काहे के लिए? सत्संग के लिए, अर्थात सत्य, चित्त और आनंद, इनका प्राप्त करने के लिए, इनका अनुभव करने के लिए। अगर अनुभव नहीं होता है तो इनको जागृत करने। चित्त माने ज्ञान, चेतना, ज्ञान। सत्य में जियो, सत्य का पालन करो, ज्ञान का अर्जन करो, अज्ञान को हटाओ, आनंद का अनुभव करो, परमात्मा का अनुभव हो गया। भैया परमात्मा क्या है? सत्य चित आनंद घन है। समझिए, परमात्मा क्या है? सत्य चित आनंद घन। वहां पोलापन नहीं है, सत्य है, घन है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है सत्य की। ज्ञान है, घन है, वहां ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं। आनंद है, वो घन है, पोलापन नहीं है, उसमें दुख का कोई गुंजाइश नहीं।
ऐसा परमात्मा है। और परमात्मा का अंश आत्मा हमारे अंदर है, अर्थात सत चित आनंद तीनों हमारे अंदर मौजूद है। सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। केवल अनुभव हम नहीं कर पाते कि हमारे अंदर सत भी मौजूद है, चित भी अर्थात ज्ञान भी मौजूद है और आनंद भी मौजूद है। और इसका नतीजा यह होता है कि हम दुखित हैं। दुख क्यों है अगर ये हम समझ गए? अभी पांडे जी कह रहे थे अगर हम दुखित हैं तो हम अपने कर्मों से दुखित हैं। देखिए, सुख दुख की बात नहीं, आनंद की बात है। आनंद अलग होता है, सुख अलग होता है। आनंद आत्मिक होता है, सुख शारीरिक होता है। आनंद आत्मिक होता है और सुख शारीरिक होता है। एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा अमीर आदमी है जिसको कि डनलप के गद्दे पर भी नींद नहीं आती, और एक ऐसा आदमी जो है जो कि पत्थर पर आराम से गहरी नींद सो जाता है। आप आइए हमारे घर के बाहर देखिए, चबूतरे पर हम अंदर लेटते हैं, पलंग पर लेटते हैं, गद्दे पर लेटते हैं, तब भी कभी नींद नहीं आती। आप 12 बजे सोते हैं, लगभग 12 साढ़े 12 बजे, और 4 बजे नींद फिर खुल जाती। और हमारे चबूतरे पर लोग लेटते हैं आकर के सामने जो रहते, ठार से सोया करते, उनको जाओ तब भी नहीं जगते। अब परिभाषा सुख और दुख की करिए। हमको वहां आनंद नहीं, उनको पत्थर पर आनंद है। आनंद है उनको, वहां आनंद है। नींद पड़ गई, आनंद है तो सुख थोड़े आनंद है। सुख तो हमको है कि नींद नहीं पड़ रही। अगर हम भी आनंद में होते तो टांग फैला के हम भी सो जाते तुरंत, तो जगह भी न जगते। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई खास बात नहीं। तो हम आपसे ये निवेदन करना चाह रहे हैं आज, क्योंकि जिन थोड़ा कम लोग हैं इसलिए हमने पुराना विषय नहीं उठाया। कौन सा है? कर्म। हाँ, क्यों फिर हमें कहना पड़ता वो सब? इसलिए हमने ये विषय लिया आज का कि हम लोग यहां बैठते हैं आकर के, इसलिए बैठते हैं कि अपने अहम को कम करें। और अहम का ही कारण राजाजीपुरम नहीं आ रहा है। अहम माने मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। हमें ऐसा लगा। तो अगर फिर भी सत्संग करते हुए भी, रहते हुए भी अगर अहम न गया, और अहम सबसे बड़ी खराब चीज होती है, हम बताते हैं आपसे, वो आदमी को उभरने नहीं देती। वो आदमी को उभरने नहीं देती। फिर अहम जो अपना है वो आदमी को उभरने नहीं देता। ऐसा जो मिलता है, धन जो मिलता है, संपत्ति जो मिलती है, वो प्राप्त से मिलती है। जो भी धन संपत्ति मिलेगी, जो भी परिवार मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, वो सब प्रारब्ध से मिलता हुआ है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, ज्ञान जो मिलेगा, ज्ञान जो मिलता है उसमें प्रारब्ध तो खैर निश्चित रूप से होता ही होता है। ज्ञान भी, संग भी प्रारब्ध से ही मिलता है, ये भी बात तय है। लेकिन कोई निश्चित नहीं कि प्रारब्ध से ही मिले। प्रारब्ध मिले, अब कहां कोई सत्संग आता है यहां पर? ज्ञान तो सत्संग से ही मिलेगा। हाँ बताओ, बोलो। है उनका उनका अहम जो है वो नहीं।
वो हम बताएंगे। रहते सब साथ हैं, एक दूसरे के सब विपरीत हैं, लेकिन रहते सब साथ हैं। कोई एक चीज बांधे हुए है उनको, कोई एक वस्तु एक तत्व कोई उनको आपस में बांधे हुए है। तो अगर मति सबकी अलग अलग है, हम जानते हैं सबकी मति अलग अलग होती है, आमतौर से होती है, लेकिन फिर भी कोई एक बंधन होता है जो सबको बांधे रहता है। आनंद की बात चली थी यहां पर, तो आनंद हम आप सबके पास है। अच्छा, और आनंद को ग्रहण करना और सत्य को ग्रहण करना और ज्ञान को ग्रहण करना। और ज्ञान हमने इसलिए कहा कि ज्ञान जो मिल जाता है वो कभी क्षीण नहीं होता, कम नहीं होता। सत्संग के सबसे बड़ा जो असर है या प्रभाव है या अच्छाई है वो ये है कि जितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो ज्ञान कभी मिटता नहीं है, चाहे जैसा ज्ञान हो। न किया जाए वो अलग की बात है, नहीं, इस जन्म में भी जन्म जन्मांतर नहीं मिटता। आप जाओगे चाहे जिस योनि में चले जाओ, वो ज्ञान साथ में जाता है, ज्ञान बना रहता, ज्ञान कभी कम नहीं होता। जब मनुष्यों ने फिर लौटता है आदमी, तो वो भी ज्ञान साथ में लौट आता। इसलिए ज्ञान का अर्जन बहुत आवश्यक होता है। और ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, इस अनेक तमाम प्रकार ज्ञान। ज्ञान कोई वो सीमा तो है नहीं, ज्ञान के कोई ना अंत है ना कोई सीमा है। और अंत अगर ज्ञान का है और सीमा है तो अकेला परमात्मा है, और कोई ज्ञान का कोई अंत और नहीं है। अगर किसी ने भगवान को जान लिया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया या आत्मा का ही साक्षात्कार हो गया, फिर उसको सब सारा ज्ञान मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। और प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, ज्ञान ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, और कृत कृत्य हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई ज्ञान है ही नहीं। एकमात्र ज्ञान है परमात्मा को जान लेना, एकमात्र ज्ञान है परमात्मा का अनुभव कर लेना। जिसने परमात्मा का अनुभव कर लिया, सब सारा ज्ञान उसको मिल गया। क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। तो अगर परमात्मा का अनुभव हो गया, समझ लो ज्ञान का अनुभव हो गया, उसे सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। उसके आगे कोई ज्ञान नहीं, न कोई विज्ञान है उसके आगे, किसी तरह के ज्ञान अलावा भी। आप क्या जानते हो, हम तो बहुत क्षुद्र बुद्धि के आदमी हैं, और इस प्रकार जो आज का वर्तमान युग है उसमें तो ये जो वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, ये खोजें हमारे यहां बहुत पहले हो चुकी हैं। उन खोजों को, जो खोजें आज हो रही हैं, आज अंतरिक्ष में जाने के प्रयास कर रहे हैं लोग, हमारे यहां पता नहीं कब से अंतरिक्ष में जा रहे हैं लोग। उसका इतिहास है। आजकल जो ये बम बन रहे हैं, इन बमों का भी हमारे यहां इतिहास है। अनेक प्रकार के बम बन रहे हैं ना, उन बमों का भी हमारे पास इतिहास है, लेकिन उसका बम नाम नहीं था, नाम कुछ और था। संसार है ना, इस संसार में 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, सत्य, रज और तम। ये 3 प्रवृत्तियां प्रकृति की हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकती। सत्य, रज और तम, ये प्रकृति, इसका ही नाम प्रकृति है। सत्य, रज और तम, इसका ही नाम प्रकृति है। और जितना आप ये विस्तार देख रहे हो, सब प्रकृति का ही विस्तार है। हम आप सब प्रकृति के विस्तार में आते हैं।
हम आप सब प्रकृति के विस्तार में आते हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति के 3 गुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति कहलाती है, रज, सत्य और तम। तो अब चूंकि प्रकृति स्वयं तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी है, इसलिए प्रकृति का जितना विस्तार है वो सब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। और जहां ये तीनों गुण होंगे, चूंकि तीनों गुण अलग अलग हैं। हाँ, ये हो सकता है युग के प्रभाव से प्रभाव किसी एक गुण का अधिक हो, किसी का कम। सतयुग में सतगुण, सतोगुण अधिक होता है, रजोगुण और क्या नाम तमोगुण रहता है, वो भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रकृति इसलिए रहता है। सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। कलयुग में तमोगुण के प्रभाव ज्यादा, सतोगुण दबे हुए है, रजोगुण भी दबे हुए है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो जब तीनों गुण रहे तो लड़ाई स्वाभाविक, तब तो लड़ाई स्वाभाविक है। इसीलिए हर युग में अवतार होता है, हर युग में इसलिए अवतार होता है कि उस लड़ाई को एक सुपर शक्ति आकर के उस क्या नाम उस लड़ाइयों को शांत कर देती है। सुपर शक्ति आकर के, महान शक्ति आकर के उन जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको एक तरफ से शांत कर देती है। उसके बाद कुछ दिन तो शांति रहती है, उसके बाद फिर चूंकि गुण तो है, गुण तो कहीं चले नहीं जाते, गुण तो प्रकृति में रहेंगे। और जहां प्रकृति है वहां तीनों गुण है, तीनों गुण है तो तीनों गुणी आदमी भी रहेंगे वहां पर। हर जगह, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे वो पक्षी योनि हो, हर योनियों में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति तीनों गुणी संपन्न है, इसलिए तीनों गुण मौजूद है सब प्रकृति। तो यहाँ लड़ाई तो आप स्वाभाविक है, कहीं हाथ पैर की लड़ाई होती है, कहीं शीत युद्ध भी होता है। शीत युद्ध समझे, दिमाग की लड़ाई, हाथ पैर नहीं लड़ते लेकिन चलो मनमुटाव है। घर में भी सतोगुणी तमोगुणी, परिवार में अपने लोग होते हैं, परिवार में लोग सतोगुणी तमोगुणी और रजोगुणी होते हैं, तो वहां हाथ पैर अगर लड़ाई न हुई, अगर हाथ पैर की लड़ाई न हुई, इसीलिए कहा गया है कि तीनों प्रवृत्ति मौजूद हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा है कि तीनों प्रवृत्तियों के ऊपर एक धर्म है। जहां धर्म है, तीनों प्रवृत्तियों के ऊपर, ध्यान दीजिए हमारी बात, तीनों प्रवृत्तियों के ऊपर एक धर्म है। जहां धर्म का पालन होता है वहां तीनों प्रवृत्तियां धर्म के नीचे दबी रहे, चाहे सतोगुणी प्रवृत्ति हो, चाहे रजोगुणी प्रवृत्ति हो, चाहे तमोगुणी प्रवृत्ति हो। जहां धर्म है वहां तीनों प्रवृत्तियां धर्म के अनुसार दबी रहती, वो अपना असर, अपना प्रभाव, अपनी दृढ़ता नहीं जमा पाती। एक धर्म का राज्य होता है, ठीक है, नहीं समझ में आई बात। जहां धर्म है वहां पर प्रवृत्तियां तीनों मिलेगी आपको, लेकिन धर्म सब पर शासन करता है, धर्म शासन करता है वहां, चाहे जैसी प्रवृत्ति हो। वहां अगर धर्म है तो शासन अनुशासन रखता है, धर्म उन प्रवृत्तियों को फैलने नहीं देता, उन प्रवृत्तियों को विकृत में नहीं परिवर्तित होने देता। इसलिए धर्म की मान्यता इसी वजह से है कि धर्म का पालन करो। क्यों कहा गया है कि धर्म सबसे ऊपर, क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि धर्म ही आदमी को कंट्रोल करता है, धर्म ही समाज को कंट्रोल करता है, धर्म ही राष्ट्र को कंट्रोल करता है। अगर धर्म ना हो तो सब बिखर जाए। जब धर्म नहीं था सब बिखरे हुए थे, और आज भी अगर धर्म हो जाए तो ये बिखरा हुआ, अगर धर्म सब लोग धार्मिक हो जाए एक तरफ से, धार्मिक मतलब क्या समझे आप?
सबका अलग अलग धर्म है। व्यक्ति का धर्म अलग, परिवार का धर्म अलग, समाज का धर्म अलग, राष्ट्र का धर्म अलग। व्यक्ति का धर्म भी अपने आप, कई भी उसके शरीर का धर्म अलग, शरीर के प्रति हमारा क्या धर्म है, ये इसका धर्म अलग। तो ये सब धर्म है, इनको सबको पालन करना। अगर ये धर्म पालन किए जाते रहे, पालन किए जाएं, तो समाज में कभी विकृत नहीं आती, परिवार में कभी विकृत नहीं आती, और शरीर में भी कभी विकृत नहीं आती। लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर नहीं पनप रही आजकल। हमने धर्म को छोड़ दिया है, और धर्म को इसलिए छूट गया क्योंकि हमने सत्य का छाछ छोड़ दिया है। कहते तो हैं हम जरूर कि सब परमात्मा है, कहना अलग है और मानना अलग है, करना अलग है। अब विज्ञानी लड़ते देखिए आपस में। सब ज्ञानियों को जानने वाले हैं, सुपर ज्ञानी बोल। तो क्या मैं कह रहा था अभी, सत्य, मैंने सत्य की बात पहले से उठाई है कि सत्य को धारण करना है। कथा सत्यनारायण की नहीं सुननी है, बल्कि सत्यनारायण को धारण करना है। अभी एक जगह रामायण हो रही थी, रामचरितमानस हो रहा था, वहां हम लोग गए थे, पाले जी भी गए थे। तो बड़ी ग्लानि होती है कि ऐसा महान ग्रंथ जिसको कि लोग ऐसा पढ़ते हैं, ऐसी दुर्दशा उस ग्रंथ कर दी है इस अखंड रामायण ने। सब अशुद्ध पढ़ते हैं, मुंह में पान भरे हुए और रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। फचर फचर मुंह से निकल रहा है, रामचरितमानस पढ़ी जा रही, अशुद्ध पढ़ी जा रही है। अने उस महान ग्रंथ का कैसा, ऐसे लोगों की संख्या इतनी अधिक है, समझ में नहीं आता कैसे अपमान हो उस ग्रंथ का। चौपाइयां नहीं है, वो है मंत्र। और मंत्र जब सही पढ़ा जाए तब वो प्रभावशाली होता है। अगर वो गलत पढ़ा जाए तो उसका गलत प्रभाव, उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। और उस ग्रंथ का भी अपमान होता है। और क्या है, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। समाज जो जिसके यहाँ होती है उसका तो पड़ता ही पड़ता है, समाज पर और उसका देश पर भी असर उल्टा हो जाता है भाई। अकेला वो जो कौन आजकल पाठ होता है, अरे भाई है, अरे हाँ दुर्गा भी, और हमने देखा हुआ प्रभाव। उल्टा जाप करो तो बजाय जिंदा होने का आदमी मर जाता है। उल्टा हुआ अशुद्ध जाप, कुछ लिखा कुछ पढ़ते कुछ। 2-3 केस ऐसे हो चुके, हमारी जान में ऐसे हो चुके केस कि पढ़ना नहीं जानते मार्ग में। तो जरा पंडितों का बात मैं बताता हूं। संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका अर्थ ही बदल जाता है। अब बाबा वो अर्थ कहो, जैसे अप माने क्या होते हैं संस्कृत में, अप माने अप और आप, अप माने बुरा, अप शब्द कहे नहीं है, अप, और आप माने पानी। कितना बदल अर्थ गया। अगर अप जगह आप कहा जाए, अप शब्द
आप शब्द, अपशब्द माने बुरे शब्द, आप शब्द माने पानी का शब्द, एकदम अर्थ बदल गए। महामृत्युंजय में भी यही है कि वहां जरा सा अगर इधर उधर का हुआ तो उसका अर्थ ही बदल जाता। तो जो अर्थ होगा वही उसका भाव होगा, जो भाव होगा वही उसका क्या नाम, उसका वही उसका नतीजा, उसका फल होगा वही। लेकिन अब कोई मानता है नहीं, न कोई पूछता है, न कोई जानता है, न कोई समझता है। अखंड रामायण कर देते हैं, उस ग्रंथ का भी अपमान, और जो ये विशृंखलता फैलती जा रही है हमारे आपके समाज में, सब में, वो उसका यही नतीजा है। ये जो जागरण वगैरह होते हैं, ये जो रामचरित मानस अखंड पाठ होते हैं,